तो गाइज़ हम नहा धो के तैयार हो चुके हैं। लास्ट व्लॉग में आपने देखा था कि हम होटल रूम में पहुंच चुके थे। तो अब हम तैयार हो चुके हैं और ऑटो आ गया है। ये हमें छोड़ेगा बाणगंगा तक, जहां से हम अपनी यात्रा शुरू करेंगे। हमारे होटल से मेन मार्केट थोड़ा दूर था, तो इसलिए हमें ऑटो बुलाना पड़ा। तो चलिए इस व्लॉग को यहीं से शुरू करते हैं और आपको दर्शन कराते हैं माता रानी के। तो हमने यात्रा करी थी पैदल। अगर आपको घोड़े से, पालकी से, गाड़ी से यात्रा करनी है तो आप उसकी भी सुविधा उपलब्ध है, आप उससे कर सकते हैं। लेकिन हमने सोचा था कि हम पैदल जाएंगे और पैदल ही आएंगे। और तो चलिए अब व्लॉग को यहीं से शुरू करते हैं। माता वैष्णो देवी का प्रसिद्ध मंदिर कटरा के त्रिकुटा पर्वत पर स्थित है और यहाँ माँ 3 प्राकृतिक पिंडियों के रूप में विराजमान है: महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती। तो अब हम पहुंच चुके हैं मेन गेट के पास। यहाँ से अब हम पैदल यात्रा करेंगे। सबसे पहले हमने लाठी ली, जिससे कि हमें चलने में थोड़ी आसानी होगी, और सर में बांधने के लिए चुनरी ली। तो चलिए अब यात्रा को शुरू करते हैं। जय माता दी। तो गाइज अभी हम आ चुके हैं वैष्णो देवी।
आप यहाँ देख सकते हैं कितनी सुंदर मूर्तियाँ बनाई हैं भगवान जी की। और थोड़ा आगे चलते हुए हमने लिया ब्रेक और हम बैठे, हमने पानी पिया और खीरा खाया। और उससे आगे चलते हुए फिर हम पहुंच गए थे चरण पादुका। चरण पादुका में माता रानी के चरणों के दर्शन होते हैं और उसके बाद हम निकल गए आगे को। तो चलिए अब आपको भी दिखाते हैं आगे का रास्ता। अब हम अर्धकुंवारी से थोड़ा आगे आ गए हैं और हम जा रहे हैं ताराकोट मार्ग से। आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे लाइन लगी है इलेक्ट्रिक गाड़ी के लिए, लेकिन हम गए पैदल। उससे थोड़ा आगे जाते हुए हमने फिर एक और ब्रेक लिया और हमने पानी पिया और पेटीज़ खाई। अब रात हो चुकी है और ऊपर से आप कटरा का एक सुंदर व्यू देख सकते हैं। तो चलिए अब आगे को चलते हैं और अब हम थोड़ी देर में पहुंच जाएंगे भवन। अब हम वापस थक चुके थे, फिर हमने वापस से कॉफ़ी पी जिससे कि हमें एनर्जी मिलेगी। और उसके बाद हमने अपनी यात्रा वापस से शुरू करी और अब थोड़ी देर में हम पहुंचने वाले हैं भवन और आपको भी दर्शन कराएंगे माता रानी के। तो अब आप देख सकते हैं यहाँ कितनी भीड़ है और अब हम पहुँच चुके हैं भवन और यहाँ से कितना सुंदर व्यू आ रहा है आप देख सकते हैं। और कमेंट में जय माता दी ज़रूर लिखें।
माता रानी के दर्शन करने के बाद हम सबको मिला प्रसाद और उसके बाद हम खाना खाने के लिए चले गए, जहाँ पे हमने खाया राजमा चावल और थाली। और उसके बाद हम गए भैरव बाबा के दर्शन करने के लिए, क्योंकि बिना भैरव बाबा के दर्शन किए वैष्णो देवी की यात्रा सफल नहीं होती। अब हम यहाँ पे खा रहे खाना बहुत अच्छा था। अब हम निकल चुके हैं भैरव बाबा के दर्शन करने के लिए, और यहाँ से भी भवन कितना सुंदर दिख रहा है। भैरव बाबा की चढ़ाई थी 3 किलोमीटर की, और उसके बाद हमने दर्शन किए भैरव बाबा के, और हम फिर चले गए अर्धकुंवारी वाले रास्ते से। फिर हमने अर्धकुंवारी के दर्शन किए। देखो गाइस, भवन दिख रहा है। 75 सीढ़ी, 75 सीढ़ियाँ। अरे कैसे एटीएम की सुविधा भी है खाने की। बैग
ਬਹੁਤ ਹੋਵੇ ਲੋਕੀ ਕਿੰਨੇ ਨੰਬਰ ਲੱਗੇ ਹੈ ਮੈਂ ਅਦਰ ਵਿੱਚ ਮੋਸਟ